जय हिंद दोस्तों। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ। पार्ट 1 वीडियो करो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वीडियो क्लासेस में स्वागत है। कल हमने पार्ट 1 का वीडियो पढ़ाया था, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 वीडियो, तो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो टाइम एंड वर्क का समय और काम का बता रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो देखो क्वेश्चन है 7वां कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे? ये पूछ रहा, तीनों अलग अलग काम को। तो देखो निकालेंगे। सबसे पहले देखो दिया है ए प्लस बी। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन कर रहे हैं? 10 दिन में। 10 दिन में। बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन कर रहे हैं? बी प्लस सी किसी काम कितने दिन कर रहे हैं? 12 दिन में। तो 12 दिन में। और सी प्लस ए किसी काम कितने दिन कर रहा है? 20 दिनों में। तो 10, 12 और 20 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 और 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 10 6 60, 6 बार में। और 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना कट जाएगा? 12 25 60, 5 बार में। और 20 से डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना बार कट जाएगा? 20 3 60, 30 बार में। नहीं, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो ए प्लस बी 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और बी प्लस सी 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और सी प्लस ए 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो कह रहा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे? तो निकालेंगे तीनों को। देखो इसमें भी ये है, यहाँ भी है, तीनों के जोड़ेंगे काम को, टोटल एफिशिएंसी जोड़ेंगे। तो देखो 2, ये कितना हो जाएगा? ए और ये 2 ना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा प्लस में सी प्लस सी कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा बराबर में 6 5 11 11 और 3 कितना होता है? 6 5 11 और 3 14। कितना हो जाता है? 14। देखो इकरो में कॉमन है 2, एकरो में कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। तो अब देखो 2 गुना में है तो कुछ नहीं जाएगा, भागा में तो 2 से कट जाएगा, 2 से 14। तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखते हैं कि ए प्लस बी मिलकर 6 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ए प्लस बी है से कितना काम कर रहे हैं? 6 की एफिशिएंसी से। तो सी बच गया कितना? टोटल 7 है, जिसमें से ए प्लस बी 6 काम कर दे रहे हैं। तो टोटल 7 है, तो ये कितना सी कितना किया होगा? सी 1 किया होगा। तो सी की क्षमता कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। ठीक है। उसी तरह से फिर देखेंगे, फिर इसको मिटा देंगे। फिर देखो बी प्लस सी कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? 5 काम कर दे रहे हैं। बी प्लस सी कितने काम कर दे रहे हैं? 5। और टोटल कितना है? 7 है। तो कितना बच गया? 2 ना बच गया, तब 5 2 7 हो जाएगा। तो मैंने ये कितना की एफिशिएंसी से काम कर रहा है? तो ये है से 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो सी अब कुछ को ज्ञात करना है, बी की ना, तो बी की ज्ञात करना है। तो सी प्लस ए मेरे 3 काम कर रहे हैं, तो बचा कितना? 4 ना। तो बी कितना किया होगा? तो बी बराबर ले लेते हैं, बी बराबर 4। बी पर कितना काम किया होगा? 4 की क्षमता से काम कर रहा है। अब देखो कह रहा है कि अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये है, ये कितने के एफिशिएंसी से काम कर रहा है? टोटल काम कितना है? 60 है, जिसमें ये है कितने की क्षमता से काम कर रहा है? 2 की क्षमता से। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 30 दुना के 60, मैंने ए का मान कितना आ गया? 30 आ गया। उसी तरह से बी कितने की क्षमता से काम कर रहा है? 4 की क्षमता से। तो बी बराबर टोटल काम कितना है? 60 है। कितने की क्षमता से काम कर रहा है? बी 4 की क्षमता से। 15 चौके 60, 15। बी का मान कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। उसी तरह से सी की क्षमता कितना है? 1। और टोटल काम कितना है? 60 है।
तो सी बराबर 60/1, तो कितना हो जाएगा सी बराबर 60। सी कितना काम कर रहा है, 60 की क्षमता से काम कर रहा है। ये हमारा आंसर है। देखो दोस्तों फिर से समझो, कह रहा कि ए प्लस बी किस काम को 10 दिन में करता है, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिनों में करता है, और सी प्लस सी किसी काम को 20 दिनों में करता है। तो 10, 12 और 20 के एलसीएम में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करें 10 छक 60 6 बार में, फिर 12 से डिवाइड करेंगे 12 25 60 5 बार में, और 20 से डिवाइड करेंगे 20 3 60 3 की क्षमता से। अब कार्य की तीनों अलग अलग काम कितने, तीनों की अलग अलग क्षमता निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी की क्षमता दिला है 6, तो अलग अलग निकालना है। तो देखो ए प्लस सी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिए, क्या लिए हैं 2 कॉमन ले लिए हैं, तो 2 से काट देंगे 14 में, टोटल जोड़ेंगे 6 5 11 11 3 कितना था 14, तो 2 से काटेंगे 2 7 14 में ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ गया 7। अब देखो ए प्लस बी 6 की क्षमता से काम करे, ए प्लस बी 6 की क्षमता से, और सी टोटल कितना है 7 है, तो सी कितना काम किया होगा क्षमता से 1 की क्षमता से। अब देखो बी प्लस सी 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो ये कितना की क्षमता से काम किया होगा 2 की क्षमता से, और सी प्लस ए मिलकर 3 क्षमता काम कर रहे हैं, और टोटल 7 है, तो बी कितना किया होगा 4 की क्षमता से काम किया होगा। तो तीनों के अलग अलग काम निकलना है, तो ये टोटल काम कितना है 60, और ये कितना की क्षमता से काम कर रहा है 2 की क्षमता से, तो 2 से डिवाइड करें तो 30 गुना के 60 कितना गया 30, ये काम 30 दिन में कर दे रहा है। बी टोटल काम कितना है 6, टोटल काम कितना है 60, कितने की क्षमता से काम कर रहा है 4 की क्षमता से, तो 15 चौके 60 15 हो जाएगा। और फिर बी सी है, सी से 1 की क्षमता से काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है 60, और 1 की क्षमता से काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा सी बराबर 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जस्ट उसी टाइप पर कह रहा है ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। ये पूछ रहा, कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछ रहा है। इसको जस्ट उसी तरह से बनाना है। देखो ए प्लस बी किसी काम कितने दिन में कर दे रहा है 20 दिन में कम कर रहा है, और बी प्लस सी किसी काम कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कम कर रहा है 30 दिन में, और सी प्लस ए किसी काम कितने दिन में कर रहा है 40 दिनों में। तो 20 30 और 40 कैल्शियम में कितना हो जाएगा 20 30 40 कैल्शियम, 20 और 30 और 40 कैल्शियम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 20 30 40 कैल्शियम कितना होगा 120, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 दिया है। देखो 20 30 का एलसीएम निकालना है दोस्त, तो इस तरह से निकाल सकते हैं 20 और 30 और 40, इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, एलसीएम मेथड से, ठीक है। तो इतना कैल्शियम कितना जाएगा 120 हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाता है कि तीनों से कौन हाईएस्ट नंबर कट रहा है, सबसे लोएस्ट नंबर कौन कट रहा है, तो तीनों से 20 से 30 से 40 से कौन कटेगा 120 कट जाएगा तीनों से, तो सबसे लोएस्ट कॉमन है, यानी कि 120 सब तीनों से कट जाएगा और सबसे निम्न है उसका एलसीएम कहते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका सबसे तीनों से भाग लग जाए उसी लोएस्ट, इसका एलसीएम कितना गया 120 आ गया। अब देखो 20 से हम 120 में भाग देंगे कितना नंबर कट जाएगा 20 छक्का 120, 20 छक्का कितना जाएगा 120 होता है, 30 से तो 30 चौके 12 कितना बार में 4 बार में, और 40 बार में 40 दिया 120, 40 कितना था 120, तो 3 बार में कट गया, ठीक है। तो मैंने ए प्लस बी 6 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और बी प्लस सी कितना 4 की क्षमता से काम कर रहे हैं, और सी प्लस सी कितने की क्षमता से 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं। देखो इसमें भी 2 ए है 2 बी है और 2 सी है, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कर लेंगे कॉमन लेंगे, तो ए बचेगा प्लस में बी बचेगा प्लस में सी, और टोटल काम कितना हो जाएगा 6 4 10 10 और 3 13 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाएगा 6.5 पर में, कितना कट जाएगा 6.5 पर में, तो आगे ए प्लस बी प्लस सी और कितना 6.5। अब निकालेंगे हम तीनों की अलग अलग क्षमता निकालेंगे। देखो ए प्लस बी 6 की क्षमता से काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना की क्षमता से काम कर 6 की क्षमता से, और टोटल है कितना 6.5, तो सी ने कितना किया होगा 0.5 की क्षमता से, तो सी कितना क्षमता आ गया सी के आगे क्षमता
सी की क्षमता कितना गया 0.5 आ गया। उसी तरह से अब देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखो बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं 4 की क्षमता से, तो बी प्लस सी 4 की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना है, ये देखो नहीं, ये देखो बी प्लस सी कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं 4 की क्षमता से, और टोटल कितना है 6.5, तो ये कितना किया होगा, तो ये क्षमता कितना गया, ये की क्षमता गया ये कितना गया 2.5, तो ये की क्षमता कितना गया 2.5। अब हमको सी की क्षमता निकालना है, देखो सी की क्षमता निकालना है, इसको हटाएंगे। अब देखो ये दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, देखो 5 5 10 और 2 1 3, मैंने 3 क्षमता से ए प्लस सी कितने कर दे रहे हैं 3 कर दे रहे हैं, कितना बचा होगा, कितना बच गया, और तो बी कितना बच गया, बी का तो कितना हो गया 3.5, बी कितना बच गया 3.5 बच गया, क्योंकि 3 है और ये कितना है 3.5 है, तो कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। अब तीनों के अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे, तो अब देखो अलग अलग काम, ये है टोटल काम कितना है 120 है, और ये कितने की क्षमता से काम कर रहा है 2.5 की क्षमता से, तो 2.5 लिख देंगे। और देखो पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा। अब काटो 25 चौके 100, 4 कट जाएगा, बचो 48, की क्षमता कितना आ गया 48 दिन आ गया, 48 दिन में काम को पूरा कर देगा। उसी तरह से बी, बी टोटल काम 120 है, जिसमें से बी कितने की क्षमता से काम कर रहा है 3.5 की क्षमता से, तो 3.5 की क्षमता से देखो पॉइंट हटेगा तो कितना ऊपर चल जाएगा 0, तो 5 7 35 और 5 9 10 5 20, मैंने कितना जाएगा, बी कितना करेगा 240 बटा 7 की क्षमता से काम करेगा, बी कितना करेगा 240 बटा 7 की क्षमता से इतना दिन में काम पूरा कर देगा। और सी अकेला है कितना दिन में काम कर रहा है, टोटल 120 काम है, जिसमें से सी है से 0.5 की क्षमता से काम कर रहा है, कितना की क्षमता से 0.5 की क्षमता, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, काटो तो 5 गुना के 10 5 के 20, कितना कर देगा 240 दिन में काम कर देगा, सी कितने दिन में कर देगा 240 दिन में काम कर देगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में, ए है सी कितने दिन कर दे रहा है 48 दिन में, बी है से 240 बटा 7 दिन में काम कर दे रहा है, और सी है से 240 दिन में काम को पूरा कर दे रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर से समझा देते हैं, कहा कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 दिन में, और फिर बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं 30 दिन में काम कर रहे हैं, और सी प्लस ए किस काम कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में, तो 20 30 और 40 कैलसियम निकालेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो 20 से दिखाएंगे तो 2 6 12 120 बार में 6 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 6 बार में, फिर काटेंगे ये 3 से, तो 30 से 30 30 चौके 120, 30 से 4 में गुना करके कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 120 में कितने कट जाएगा 4 3 12, तो 3 बार में आ जाएगा। मैंने ए प्लस बी 6 की क्षमता से काम कर रहा है, बी प्लस सी 4 की क्षमता से काम कर रहा है, और सी प्लस सी कितने की क्षमता से काम कर रहा है 3 की क्षमता से काम कर रहा है, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में पूरेंगे, तो आएंगे तीनों के अलग अलग क्या निकालेंगे क्षमता निकालेंगे। तो देखो 2 की क्षमता से देखो ये 2 ये है, फिर 2 भी है और फिर 2 है, तो 2 के लिए कॉमन ले लिए 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 13, तो कितना जगह 6 4 10 3 13, 2 से 13 में काटेंगे कितना जगह 6.5। अब ए प्लस बी प्लस सी कितने काम करें 6.5 की क्षमता से। अब जानते हैं कि ए प्लस बी 6 की क्षमता से काम करे प्लस बी, तो सी कितने करेगा 0.5 की क्षमता से। अब फिर देखेंगे कि बी प्लस सी 4 की क्षमता से काम कर रहा है, बी प्लस सी 4 की क्षमता से काम कर रहा है, तो टोटल 6.5 है, तो ये कितने काम करेगा 2.5 की क्षमता से। अब देखो दोनों मिला के सी प्लस ए 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो टोटल काम की क्षमता कितना है 6.5 है, तो बी कितने करेगा 3.5 की क्षमता से। अब अलग अलग काम कितने ये है ऐसे टोटल काम 120 है, जिसमें कितने की क्षमता से काम कर रहा है ये 2.5 की क्षमता से, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 चल जाएगा, तो 25 से कटे 25 चौके 100, तो बचो 48, मैंने ये 48 दिन में काम को पूरा कर देगा। और बी है से टोटल काम 120 है और 3.5 की क्षमता से काम करता है, तो काटेंगे तो कितना जाएगा बी की क्षमता 240 बटा 7 दिन। अब सी है सो टोटल काम 120 कर रहा है और कितने की क्षमता से 0.5 की क्षमता से, तो पॉइंट हटेगा तो कितना ऊपर चल जाएगा, तो 5 से कटेंगे 5 गुना के 10 5 के 20, मैंने सी की क्षमता कितना गया 240 आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे वीडियो देखो अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया और सी और बी ने 7 दिन तक काम किया और सी बचे हुए काम को 13 दिनों में किया, तो सी काम को कितने दिनों में करेगा? ये पूछ रहा है। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं और अगर ए ने 5 दिन तक काम किया और बी ने 7 दिन तक काम किया और सी बचा हुआ काम को 13 दिनों में खत्म किया, तो सी काम को कितने दिनों तक करेगा? देखो इस तरह के प्रश्न को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखो कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और बी प्लस सी है किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकते हैं, 16 दिनों में। तो 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो बच्चों 48, 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है ए प्लस बी और बी प्लस सी 16 चौके 16 तिहाई 48, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया, ए प्लस बी, ए और बी और सी, ठीक है, ए है से 5 दिन तक काम किया है और बी है से 7 दिन तक काम किया है और सी है से 13 दिन तक काम किया है। इस तरह से काम किया है। ए है से 5 दिन तक काम किया है और बी है से 7 दिन तक काम किया है और सी है से 13 दिन तक काम किया है। तो क्या करेंगे? इस तरह से काम किया है तो देखेंगे कि ये यहाँ दिले ए प्लस बी 4 दिन में काम किया है, निकालेंगे ए प्लस बी, लिखेंगे ए प्लस बी और फिर लिखेंगे बी प्लस सी, तो कौन बचेगा? माने कि एक साथ काम किएंगे ए प्लस बी और फिर बी किए बी प्लस सी एक साथ काम, तो फिर क्या किया? सी अकेले बचा हुआ काम को किया। ए प्लस बी कितना की क्षमता से काम कर रहे हैं? 4 की क्षमता से। कितना की क्षमता से? 4 की क्षमता से काम करे और बच गए 5। अब कितना बच गया? बी प्लस सी, देखो सॉरी दोस्तों, देखो ए प्लस बी कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं? 5 की क्षमता से और बी प्लस सी देखो टोटल ए प्लस बी 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी एक में 2 ही ना बचा है, तो 2 की क्षमता से बी प्लस सी 2 की क्षमता से काम करेंगे। अब सी टोटल 11 कर रहा है, जिसमें से 5 और 2 7 काम हो गया, तो कितने काम की काम कर रहे हैं? 11 में से 2 इसमें 2 आ गया है, तो कितना बचेगा? 11 2 13, सी है से मैंने 11 की क्षमता से काम कर रहा है। तो देखो ए प्लस बी 5 दिन काम कर रहा है और बी प्लस सी 2 दिन में और सी से बचा हुआ काम 13 दिन में काम कर रहा है। तो ये है सी 5 दिन काम कर रहा है, तो कितने की क्षमता से? ए प्लस बी 4 की क्षमता से, 4 से गुना कर देते 5 के 20, यानी कि 20 दिन में ये काम हो जाएगा। और फिर 20 दिन काम कर लिए प्लस बी मिलकर और फिर सी है से 2 की क्षमता से काम कर रहा है और बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुना के 6 हो जाएगा। तो 20 और 6 कितना हो गया? 26 काम हो गया टोटल। तो 20 और दिन और 26 दिन, तो टोटल कितना था? 48 काम था। इससे 20 और 6 कितना था? 26 काम हो गया। कितना बच गया? 48 में से 26 कितना बचेगा? 2 और 4 में से 2 गया तो 2, 22 काम बढ़ गया। और सी है से 11 की क्षमता से काम करा, तो कितना क्षमता सी का काम क्षमता है? तो 11 दुना के 22 मिनट 2 की क्षमता से सी कर रहा है। कितना की क्षमता से? तो सी की क्षमता कितना गया? 2 आ गया। सी की क्षमता कितना गया? 2 आ गया, क्योंकि 11 टोटल काम 22 बचल है और सी से 11 दिन में काम कर रहा है, तो कितना क्षमता आ गया? 2 क्षमता आ गया, तो 2। तो सी कर रहा है कि सी है से काम को कितने दिनों में कम करेगा? टोटल काम कितना है? 48 है, जिसमें सी कितना की क्षमता से काम कर रहा है? 2 की क्षमता से काम कर रहा है। 2 से काट दूं तो 12 दूं 24 दुना के 48 में सी है से 24 दिन में खत्म कर देगा। यही आंसर हमारा आ जाएगा। वीडियो आएगा देखो फिर ए प्लस बी 12 दिन में और बी प्लस सी 16 दिन में काम करता है, तो 12 16 के में कितना जाएगा? 48, तो 12 से बचो 48,
16 से भाग 16 3 48 3 की क्षमता से। अब ए है से 5 दिन में काम पूरा कर रहा है, और बी है से 7 दिन तक काम किया है, और सी है से 13 दिन तक बचे हुए काम को किया है। तो ए प्लस बी टोटल काम कितना दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में काम कर रहे हैं। अब बी प्लस सी कितना काम? 7 दिन में काम कर रहे हैं, तो 2 ही काम ना बचा है, तो 2 काम। अब तो सी 13 दिन में, तो कितना बच गया? 11 दिन में काम कर रहा है। अब देखो टोटल मिलकर 5 दिन काम कर रहे हैं, और कितने की एफिशिएंसी से? 4 की एफिशिएंसी, तो 5 के 20 मैंने 20 दिन तक काम किए रहे हैं प्लस बी मिलकर। और सी है से 2 दिन की क्षमता से काम 2 दिन में कर रहा है, और बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 2 है, तो 3 दूना के 6 दिन में काम कर रहा है। और सी अब कितना? 11। अब देखो 20 प्लस 26 काम मिलकर नहीं कर दिया, और टोटल काम कितना था? 48 था, जिसमें से 26 काम हो गया, तो कितना बच गया? 22 काम। और 22 काम क्या करेगा? सी करेगा, तो 11 से 11 दूना के 22, मैंने सी से 2 की क्षमता से काम कर रहा है। कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से। और टोटल काम कितना है? 48 है, और सी की क्षमता 2 है, तो 24 48 दूना के 24 दूना के 48, मैंने 24 दिन में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी 6.2/3 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में काम करके काम खत्म कर देते हैं। तो ज्ञात करो कि ये अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी किसी काम को 6.2/3 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी काम को क्रमशः 3, 4 और 7 दिन में करके काम को खत्म कर देते हैं। तो ज्ञात करो कि ये अकेला काम कितने दिनों में करेगा। देखो इसको इसे बनाएंगे, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी किसी काम को 6 3 18 2 20/3 दिन में काम करते हैं। तो 12 और 20 कैल्शियम निकल, नीचे वाला कैल्शियम नहीं निकलते हैं, 12 और 20 कैल्शियम निकलेंगे, तो 12 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 12 से भाग देंगे तो 12 पचे 60, कितना दिन कट जाएगा? 5 की क्षमता से काम कर रहा है ए प्लस बी, और 20 से भाग देंगे, इसमें से इसमें भाग देंगे, तो 20 दिए 60 3 की क्षमता से, और 3 आया ना, और 3 से गुना करेंगे, 3 तरीके 9, मैंने 9 की क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है। अब तो फिर देखो कह रहा है ए, बी और सी, ए है से 3 दिन में, बी है से 4 दिन में, और सी है से 7 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ हमको ए प्लस दिया है, देखो ए प्लस बी किसी काम को 3 दिन में कर दे रहे हैं, और बी प्लस सी किसी काम को 1 दिन में, क्योंकि 3 दिन हिया और 1 दिन हिया, तो 1 दिन में बी प्लस सी, और सी अकेले काम कितने दिन में काम कर रहा है? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है। तो अब देखो ए प्लस बी कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं? 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं। 3 दिन तक काम किए थे, कितना हो गया? 5 की क्षमता से 3 दिन काम किए थे, कितना काम कर दिए? 15 दिन काम कर लिए। कितने दिन काम कर लिए? 15 दिन। फिर उसी तरह से बी प्लस सी की क्षमता कितना है? 9 है। अब 1 दिन काम कर रहा है बी प्लस सी, तो इसमें 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। तो टोटल कितना काम हो गया? 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हो गया? 15 9 15 5 20 24, तो टोटल काम 60 है, जिसमें से 24 काम हो गया है। टोटल काम 60 है, जिसमें 24 काम हो गया है। तो बचा काम कितना? देखो 10 में से 4 जगह कितना बचेगा? 6, और 5 में से 2 जगह तो कितना बचेगा? 3, तो टोटल काम कितना बचा है? 3 काम बचा है। तो किसने किया होगा? ये से 6 दिन में काम कर रहा है, तो कितनी क्षमता से करेगा? तो 6 6 36, यानी कि 6 की क्षमता से सी काम करेगा। तो सी काम कितना करेगा? 6 की क्षमता से काम करेगा। सी से 6 की क्षमता से काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है? 60 है, 60 है, और सी कितना की क्षमता से काम कर रहा है? 6 की क्षमता से। 6 से भाग देंगे तो 6 दहा के 60, मैंने सी है से 10 दिन में काम को खत्म। ये ना पूछ रहा था, किसको पूछ रहा था? ये काम को कितने दिनों में करेगा ना, देखो सॉरी, ये काम को करेगा कितने दिन में। चलो सी लिखते हैं, सी है तो सी काम को कितने दिन में करेगा? सी की क्षमता कितना आया है? 6 है, और टोटल काम कितना है? 60 है, 60 है, और कितने की क्षमता से सी काम कर रहा है? 6 की क्षमता से।
6 से काट देंगे तो 6 दहा के 60 मिनट, 10 दिन में काम खत्म कर देगा सी। इसलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।